मीट फैक्ट्री ओनर वाइफ एंड 3 मैनेजर्स हेल्ड फॉर हायरिंग किड्स। क्या मतलब हुआ? बच्चों को काम पर रखने के आरोप में मीट फैक्ट्री के मालिक, पत्नी और 3 प्रबंधकों को गिरफ्तार किया गया। होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड। हायर मीन्स किराए पर रखना या काम पर रखना। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज़ को अच्छे से रीड करते हैं। ट्रैफिक्ड माइनर्स वर पेड 8,000 to 12,000 फॉर स्किनिंग एनिमल्स। स्किनिंग मीन्स होता है चमड़ा उतारना या खाल उतारना। जानवरों की खाल उतारने के लिए तस्करी के शिकार नाबालिगों को 8,000 से 12,000 रुपये भुगतान किया जाता था। सबसे पहले ये छोटी सी समरी देखते हैं। पुलिस का कहना है द हॉस्टल हैड नो फैंस और बेड्स, जस्ट 25 मैट्रेसेस फॉर ऑल ऑफ देम टू स्लीप ऑन। हॉस्टल में कोई पंखा नहीं था और ना ही बेड थे। जस्ट 25 मैट्रेसेस, केवल 25 चटाइयाँ या गद्दे थे। फॉर ऑल ऑफ देम, उन सभी के लिए। टू स्लीप ऑन, वहाँ सोने के लिए केवल 25 गद्दे थे। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लिविंग द शेल्टर हाउस विदाउट परमिशन। दे वर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट मीन्स होता है निषेध होना या मना होना। उन्हें शेल्टर हाउस या कसाई खाना या बूचड़ खाना छोड़ने के लिए मनाही थी, वहाँ से निकलने की मनाही थी। विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। गाजियाबाद से न्यूज़ है। द ओनर ऑफ अ मीट प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टिंग यूनिट इन डासना। यूनिट मीन्स फैक्ट्री या इकाई। डासना में जो प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टिंग यूनिट है उसका मालिक, हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड 3 मैनेजर्स वर अरेस्टेड ऑन सैटरडे। और 3 मैनेजर को, 3 प्रबंधकों को अरेस्ट किया गया ऑन सैटरडे, शनिवार को। किस लिए? फॉर एलिजिली हायरिंग चिल्ड्रन ट्रैफिक्ड फ्रॉम विलेजेस ऑफ बंगाल एंड बिहार एट इट्स एबेटोर। एलिजिली मीन्स कथित तौर पर। हायरिंग चिल्ड्रन, बच्चों को काम पर रखने के लिए। ट्रैफिक्ड फ्रॉम विलेजेस ऑफ बंगाल, बंगाल और बिहार से तस्करी करके लाया गया था और काम पर रखा गया था। एट इट्स एबेटर, इस कसाई खाने पे। एबेटर मीन्स होता है कसाई खाना। आगे देखते हैं। अ टोटल ऑफ 55 वर्कर्स, टोटल ऑफ 55 वर्कर, कुल 55 श्रमिक या वर्कर, इंक्लूडिंग 22 माइनर्स, जिनमें शामिल हैं 22 नाबालिग। 55 वर्करों में, मजदूरों में 22 नाबालिग शामिल हैं। इन्वॉल्व इन स्लाइसिंग मीट और पैकेजिंग एंड वेइंग प्रोसेस वर रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरनेशनल एग्रो फूड्स इन अ जॉइंट ऑपरेशन बाय पुलिस। इन्वॉल्व जिसमें शामिल थे, किस काम में शामिल थे? इन स्लाइसिंग मीट, स्लाइस मीन्स काटना, मीट को काटने में शामिल थे। और किस चीज़ में शामिल थे? और पैकेजिंग, और पैकेज करने में, उसको पैकिंग करने में शामिल थे। एंड वेइंग, और प्रोसेसेस जो वेट करते हैं उसकी प्रक्रिया में शामिल थे। वर रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरनेशनल एग्रो फूड्स इन अ जॉइंट ऑपरेशन बाय पुलिस। पुलिस के द्वारा इंटरनेशनल एग्रो फूड्स इन जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा उन्हें रेस्क्यू किया गया। द नॉन प्रॉफिट मिशन मुक्ति फाउंडेशन एंड ऑफिसर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ऑन May 29 मई को, ये जो जॉइंट ऑपरेशन था, जो अभियान था, मिशन मुक्ति फाउंडेशन, ऑफिसर ऑफ नेशनल कमीशन, ये भी शामिल था। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो शॉर्टकट में लिखा है NCPRC। आगे देखते हैं। द केस केम टू लाइट आफ्टर अ 17-year-old गर्ल। द केस केम टू लाइट, केस जो मामला सामने आया,
आफ्टर किसके बाद आ 17 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 17 वर्षीय लड़की, हु वाज ब्रॉट फ्रॉम हर होम टाउन इन वेस्ट बंगाल टू एनसीआर, पश्चिम बंगाल के होम टाउन, एक 17 वर्षीय लड़की को उसके होम टाउन, उसके गृह नगर वेस्ट बंगाल से लाया गया। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट। कहाँ लाया गया? टू एनसीआर, वेस्ट बंगाल से एनसीआर लाया गया। ऑन द प्रोमिस ऑफ मैरिज, शादी का वादा करके वेस्ट बंगाल से एनसीआर लाया गया 17 वर्षीय लड़की को। वर रेस्क्यूड बाय मिशन मुक्ति फाउंडेशन इन अप्रैल में मिशन मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। शी हैड टोल्ड द एनजीओ, उसने एनजीओ को बताया या कहा डेट की मोर चिल्ड्रन वर वर्किंग एट द फैक्ट्री, मोर चिल्ड्रन, और भी बच्चे फैक्ट्री में काम करते थे। उसने एनजीओ को बताया। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उस लड़की ने बताया एनजीओ को कि और भी बच्चे फैक्ट्री में काम करते थे। यासीन कुरैशी, द ओनर ऑफ एग्रो फूड्स, एग्रो फूड के जो ओनर है, मालिक, जिनका नाम है यासीन कुरैशी। हिज वाइफ तस्लीन, उसकी पत्नी तस्लीम। हु इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो एक डायरेक्टर है ऑफ द कंपनी की। एंड जनरल मैनेजर्स, और जनरल मैनेजर जीएम जिसे बोलते हैं, आरिफ मंजूर हसन, जिनका नाम है जनरल मैनेजर आरिफ और मंजूर हसन। एंड हसन अली, और हसन अली वर पिक्ड अप फ्रॉम द डासना फैक्ट्री ऑन सैटरडे, उन्हें पिकअप किया गया, पकड़ा गया फ्रॉम द डासना फैक्ट्री से ऑन सैटरडे को। एंड सेंट टू जुडिशियल कस्टडी बाय अ लोकल कोर्ट, और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अ लोकल कोर्ट के द्वारा न्यायालय में भेज दिया गया, न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पिक्ड अप मीन्स पकड़ना या उठाना। दे हैव बीन बुक्ड, उन पर मामला बुक कर लिया गया। अंडर सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, जो भी ये धारा है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। एक्ट 1986 एंड फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग आफ्टर अ कंप्लेंट was submitted by the district child protection officer जितेंद्रा कुमार एट द मसूरी पुलिस स्टेशन। इसके द्वारा ये सबमिट किया गया। कंप्लेंट, शिकायत किसके द्वारा दर्ज की गई? बाय द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिस्ट्रिक्ट के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जितेंद्र कुमार, उनके द्वारा मसूरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की गई, सबमिट की गई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकायत दर्ज की गई। आगे देखते हैं। पुलिस आर नाउ ट्रेसिंग द लेबर कंट्रैक्टर, पुलिस अब ट्रेसिंग पता लगा रही है, पुलिस अब ट्रेस कर रही, पता लगा रही है किसका? द लेबर कंट्रैक्टर, जो लेबर का, मजदूर का जो ठेकेदार है उसका पता लगा रही है। हु ब्राउट द माइनर्स टू द फैक्ट्री प्रोमिसिंग गुड पे, हु जो ब्राउट द माइनर्स, जो नाबालिगों को लाता था, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्राउट, टू द फैक्ट्री लाता था। प्रोमिसिंग गुड पे, प्रोमिस करके गुड पे, अच्छा पेमेंट देने के बहाने से नाबालिगों को लाता था। बच्चों को प्रॉमिस करता था, बच्चों से वादा करता था कि तुम्हें अच्छा पेमेंट, अच्छी सैलरी दिलवाऊंगा, इस प्रकार से बच्चों को लाता था। तो पुलिस लेबर कंट्रैक्टर को
लेबर के जो ठेकेदार हैं उसकी तलाश कर रही हैं। डीसीपी रूरल मीन्स होता है ग्रामीण, जो ग्रामीण के डीसीपी हैं विवेक यादव टोल टीवाई टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। दे रिकवर्ड 40 आधार कार्ड्स, उन्होंने 40 आधार कार्ड रिकवर किए, बरामद किए, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स और अन्य दस्तावेज फ्रॉम द फैक्ट्री से, विच जिसमें सोव्ड एटलीस्ट 20 ऑफ द रेस्क्यूड वर माइनर। सोव्ड उसमें पता चला कि एटलीस्ट 20 कम से कम 20 नाबालिग हैं। जो डीसीपी रूरल हैं विवेक यादव, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि दे रिकवर्ड 40 आधार कार्ड, उन्होंने 40 आधार कार्ड रिकवर किए, बरामद किए, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स और अन्य दस्तावेज फ्रॉम द फैक्ट्री से, विच शोड जिसमें शो करता है, जिसमें पता चलता है, जिसमें दिखता है एटलीस्ट 20 कम से कम 20 ऑफ द रेस्क्यू और माइनर, जिसमें कम से कम 20 नाबालिग हैं जिन्हें बचाया गया। द यंगेस्ट ऑफ देम जस्ट 13 ईयर्स, यंगेस्ट सबसे छोटा, जिनमें सबसे छोटे 13 वर्ष के हैं, जिसमें सबसे छोटा केवल 13 वर्ष का है, 13 ईयर्स ओल्ड, जिनमें सबसे कम उम्र का 13 वर्षीय लड़का है, बच्चा है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द 15 अदर्स रेस्क्यूड वर मिसिंग, सो दे वर सेंड फॉर मेडिकल टेस्ट फॉर डिटरमाइन देयर एज। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द 15 अदर्स, अन्य 15 दस्तावेज रिकवर बरामद किए गए, वर मिसिंग जो मिसिंग हैं, जो गायब हैं, लापता हैं। सो इसलिए दे वर सेंड फॉर मेडिकल टेस्ट टू डिटरमाइन देयर एज, सो इसलिए दे वर सेंट उन्होंने भेज दिया फॉर मेडिकल टेस्ट के लिए, चिकित्सा परीक्षण के लिए, टू डिटरमाइन देयर एज उनकी एज की जांच के लिए, उनकी उम्र की जांच के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। रिपोर्ट शो 2 ऑफ देम आर बिलो 17 ईयर्स। रिपोर्ट में रिपोर्ट में ये पता चला, ये दिखा कि जो उनमें से 2 17 साल से नीचे हैं, बिलो हैं। यादव ने कहा। अकॉर्डिंग टू कॉप्स, पुलिस के अनुसार या पुलिस के मुताबिक, द चिल्ड्रेन वर पेड एनीथिंग बिटवीन ₹8,000 एंड ₹12,000 आ मंथ। पुलिस के अनुसार बताया गया कि जो बच्चे थे वर पेड एनीथिंग बिटवीन 8,000 to 12,000, 8,000 से 12,000 रुपये उन्हें भुगतान किया जाता था। नियरली हाफ ऑफ वाट अडल्ट लेबरर्स गेट फॉर जॉब इन एबेटोरियर्स। एबेटोरियर मीन्स होता है बूचड़खाना या कसाई खाना। एक महीने में 8,000 से 12,000 रुपये बच्चों को भुगतान किया जाता था, सैलरी दी जाती थी। नियरली लगभग हाफ ऑफ वाट अडल्ट मीन्स होता है वयस्क। वयस्क मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी राशि का आधा था। नियरली हाफ लगभग आधा था, ऑफ वाट अडल्ट जो वयस्क थे, वयस्क मजदूर थे, उनको जो सैलरी मिलती थी उसकी आधी थी। गेट फॉर जॉब्स इन एबेटर्स, जो बूचड़खाने में काम करते हैं, जो वयस्क लेबरों को सैलरी मिलती थी उसकी आधी तनख्वाह बच्चों को दी जाती थी। द फैक्ट्री मेनली हायर्ड माइनर्स एज इट वाज चीप लेबर। द फैक्ट्री मेनली मूल रूप से हायर करती थी, काम पर रखती थी माइनर्स नाबालिगों को, एज क्योंकि इट वाज चीप लेबर क्योंकि सस्ते लेबर मिलते थे। सस्ते लेबर मिलने के कारण वो फैक्ट्री नाबालिगों को हायर करती थी, नाबालिगों को काम पर रखती थी सस्ते के चक्कर में।
सस्ता लेबर मिलता था। दे पेड लेबर कंट्रैक्टर्स बिटवीन ₹15,000 एंड ₹20,000 पर चाइल्ड। दे पेड, जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो प्रबंधक थे, वो कंडक्टर को, ठेकेदारों को 15,000 और 20,000 के बीच में पे करते थे, बच्चों को भुगतान करते थे। वह कंडक्टरों को, जो ठेकेदार थे, उन्हें 15 से 20,000 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से पेमेंट करते थे और उन्हें मिलते थे बच्चों को 8,000 से 12,000 रुपये। द डीसीपी सेड, डीसीपी ने ऐसा कहा, द चिल्ड्रन वर्कड इन 2 शिफ्ट्स, जो बच्चे थे वो 2 शिफ्टों में काम करते थे, 2 पालियों में। एंड वर इंगेज, और वह इंगेज थे, शामिल थे। किस चीज़ में शामिल थे? इन हैजर्डस जॉब्स। हैजर्डस मीन्स होता है खतरनाक या भयानक, जोखिम भरे काम में वह शामिल थे। सच एज स्किनिंग एनिमल्स एंड स्लाइसिंग मीट। सच एज स्किनिंग एनिमल्स, ऐसे जानवरों की खाल उतारने और मीट की कटिंग करने में, मीट की पीस बनाने में, मीट को काटने में, ऐसे काम में वो शामिल थे। सम वर आल्सो इन्वॉल्व इन पैकेजिंग, कुछ तो उसमें पैकेजिंग में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। कुछ तो पैकेज करने में, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करने में शामिल थे। एंड वेइंग मीट प्रोडक्ट्स, मीट के जो प्रोडक्ट थे उन्हें वेट करने में, उनका वजन करने में भी शामिल थे। TOI अर्लियर रिपोर्टेड दैट, टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरुआत में रिपोर्ट किया, सूचित किया डैट की, द रेस्क्यूड माइनर्स एंड अदर यंगस्टर्स वर accommodated at a hostel inside the फैक्ट्रीज एवेटर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अर्लियर शुरुआत में पहले भी रिपोर्ट किया डेट की, द रेस्क्यू माइनर, जो नाबालिगों को बचाया गया, एंड अदर यंगस्टर, और अन्य कम उम्र के बच्चे, वर अकोमोडेटेड एट ए हॉस्टल इनसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जो एवेटर था, बूचड़ खाना था, कसाई खाना था, उसके अंदर हॉस्टल में रहते थे। देयर लिविंग कंडीशन वर अपालिंग, उनकी रहने की जो कंडीशन थी, स्थिति अपालिंग, अपालिंग मीन्स होता है डरावनी थी, बहुत दयनीय थी, बहुत भयानक थी। द हॉस्टल हैड नो फैंस और बेड्स, हॉस्टल में कोई पंखा नहीं था और ना ही बेड थे, ना कोई बिस्तर था। जस्ट 25 मैट्रेसेस फॉर ऑल ऑफ देम टू स्लीप ऑन, केवल 25 चटाइयाँ थी, 25 गद्दे थे उन सभी के सोने के लिए। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लीविंग द शेल्टर हाउस विदाउट परमिशन, उन्हें बिना परमिशन के शेल्टर हाउस से निकलने के लिए मनाही थी और बिना परमिशन के शेल्टर हाउस से बाहर नहीं जा सकते थे। इफ़ समवन विश्ड टू गो आउटसाइड द कंपनी फॉर शॉपिंग और अदर पर्पसेस, इफ़ समवन, यदि किसी को इच्छा हुई, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने की अगर किसी को इच्छा हुई या किसी ने मन बनाया कंपनी से बाहर जाने के लिए, फॉर शॉपिंग के लिए, और अदर पर्पसेस, और अन्य किसी काम से इफ समन विश्ड, अगर किसी को इच्छा हुई कंपनी से बाहर जाने के लिए, फॉर शॉपिंग और अन्य उद्देश्य से, अन्य किसी काम से जाने के लिए मन बनाया, इच्छा की, दे हैड टू रिस्क परमिशन, दे हैड टू सीक परमिशन, सीक मीन्स मांगना, दे हैड टू सीक, उन्हें परमिशन मांगना पड़ता था, फ्रॉम वन ऑफ द मैनेजर से, एक मैनेजर से। द मैक्सिमम अलॉटेड टाइम फॉर सच आउटिंग्स वाज लिमिटेड टू 5 आवर्स,
द मैक्सिमम अलॉटेड, अलॉट था, मैक्सिमम टाइम जो था वो अलॉट था। सच आउटिंग वाज लिमिटेड टू 5 आवर्स, मात्र 5 घंटे उनके लिए अलॉट थे, उन्हें 5 घंटे मिलते थे जाने के लिए। अ सीनियर ऑफिसर सेड, एक सीनियर ऑफिसर ने कहा। अ सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड स्टेशनड इनसाइड द फैक्ट्री, स्टेशन मीन्स होता है वहाँ नियुक्त था, इनसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त था, उसकी ड्यूटी थी। वुड मॉनिटर द माइनर्स, जो नाबालिगों को मॉनिटर करता था, मॉनिटर में निगरानी करता था, जो वहाँ फैक्ट्री के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त था, उसकी ड्यूटी थी जो नाबालिगों की निगरानी करेगा, निगरानी करता था। व्हेन दे रिटायर्ड आफ्टर द डेज वर्क, दे रिटायर्ड आफ्टर द डेज वर्क, जब वे डेज वर्क काम ख़त्म करके जो निकलते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड उन पर निगरानी करता था। पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय।